माई हैप्पी एंडिंग एपिसोड थॉट की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पे हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म हुआ था। जीवन ने अपने पति को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ देख लिया था, जिससे कि इससे बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और ये बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी थी। जीवन यहाँ पे उस दिन को याद कर रही थी जब इसने अपनी बेटी को जन्म दिया था और ये और सुनियोंगो अपनी बेटी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद जीवन अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और उसे सारी बातें बताते हुए उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुनियोंगो को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और मेरी बेटी का पिता है और हम एक फैमिली है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सुनियोंगो के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। ये सुन उसकी फ्रेंड उसे दिलासा देते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जीवन उससे कहती है कि मैं इतना ज्यादा गुस्से में हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन दोनों को जान से मार डालूं। इसके बाद जीवन घर आ जाती है। सुनियोंगो उसे देखकर कहता है कि तुम थकी हुई लग रही हो। तो जीवन उससे कहती है कि हाँ, आज मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी, इसलिए मैं थक चुकी हूँ। इसके बाद जीवन सुनियोंगो से उसके पूरे दिन के बारे में पूछती है। तो सुनियोंगो उसे कहता है कि आज मैं अपने यूनिवर्सिटी गया था और अपने डीन से मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत ही जल्द क्लास लेना स्टार्ट कर सकता हूँ। जीवन उससे कहती है कि हम जिस फ्रेंड के साथ फैमिली डिनर करने वाले थे वो कैंसिल हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली है। ये सुन सुनियोंगो उससे कहता है कि तब तो तुम्हारी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा दुखी होगी। जीवन उससे कहती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड की फीलिंग को समझ सकते हो कि उस समय वो किस तरीके से गुजर रही होगी। तो सुनियोंगो उससे कहता है कि नहीं, मैं उसकी फीलिंग को नहीं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इस तरीके की सिचुएशन में नहीं फंसा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है कि इसकी फीलिंग कैसी होती है। जीवन उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने चाहती हूँ कि हमारे फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी हो। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जीवन की बेटी आयरिन आ जाती है। वो अपने मॉम से बातें करती है और उसके बाद वो अपने मॉम को अपने रूम में लेकर चली जाती है। ये जीवन के लिए अच्छा मौका होता है और वो अपनी बेटी से पूछ ही लेती है कि तुम और तुम्हारे डैड आज कहाँ पे गए थे। तो उसकी बेटी बताती है कि हम आज दोनों डैड के एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे। जीवन उससे पूछती है कि वो कौन था। आयरिन कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो मिले ही नहीं। पास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे सुनियोंगो अपने बेटी से कहता है कि लगता है कि हम गलत एड्रेस पे आ चुके हैं, उसने मुझे गलत एड्रेस भेज दिया है। नेक्स्ट सीन में हम योनते और योनजो को मिलते हुए देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों यूएसए में फ्रेंड्स हुआ करते थे। योनते यहाँ पे कहता है कि जो तुम आजकल कर रही हो उसे बंद कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। योन से पूछती है कि आखिर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता। पास्ट में हम देखते हैं कि जब योनते अपने काम के सिलसिले में एक होटल में गया था, तब वहाँ पे उसने उन दोनों को साथ में देखा था। यही बात जब वो उससे बताता है, तब योनजन उसे कहती है कि तुमने गलत समझ लिया। एक्चुअली मैं जिस पर्सन को डेट कर रही हूँ वो जीवन नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन अपने घर में हिडन कैमरा लगा रही होती है, ताकि वो अपने हस्बैंड पे अच्छी तरीके से नजर रख सके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुनियोंगो जीवन के पास आता है और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को किंडरगार्टन लेकर जाना था। लेकिन जीवन उसे मना कर देती है और कहती है कि अब से हमारी बेटी किंडरगार्टन में नहीं जाने वाली है, क्योंकि मैंने उसके लिए टीचर घर पे ही बुला लिया है। सुनियोंगो उसे कहता है कि आखिर तुमने इस डिसीजन को लेने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं। जीवन उसे कहती है तुम भी तो कई सारी चीजें बिना मुझसे पूछे कर लेते हो। और इसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जीवन ऑफिस में आती है। ऑफिस में आते ही टाइम वो यूजिन को देखती है और इसके बाद वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। यहाँ पे यूजिन भी ऑफिस के अंदर जा रही होती है, बट उसके पास आई कार्ड नहीं होता है, इसलिए गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते हैं। जीवन ये सारी चीजें देख रही होती है और वो गार्ड से इशारा करती है कि उसे अंदर आने दो। इसके बाद जीवन अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जीवन यूजिन की पेंटिंग को देख रही होती है। यहाँ पे यूजिन भी आ जाती है और यूजिन उसे पूछती है कि तुम्हें ये पेंटिंग कैसी लगी। जीवन उसे कहती है कि अगर मुझे ये पेंटिंग अच्छी नहीं लगी तो क्या तुम इस पेंटिंग को दोबारा बनाओगी। और इतना कह के वो जाने लगती है। यूजिन उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास सारी चीजें हैं तो क्या तुम लोगों को नीचा दिखाओगी। तुम सिर्फ दिखावा करती हो कि तुम्हें लोगों की परवाह है, लेकिन असल मायने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मुझे यहाँ पे काम इसीलिए न करने दिया है ताकि तुम अपनी सक्सेस मुझे दिखा सको। जीवन कहती है कि मुझे तुम पे दया आ गई थी, इसलिए मैं सबसे छुपा के तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि हम फ्रेंड्स भी थे। बट तुमने क्या किया, तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। यूजिन यहाँ पे कुछ बोलने जा ही रही थी, तभी जीवन उसे कहती है कि यहाँ पे विक्टिम बनने की कोशिश मत करो। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीवन तायजुन से मिलती है। तायजुन उसकी मॉम की रिपोर्ट्स उसे दिखाता है और उसे कहता है कि मैं उस डॉक्टर से मिला जो उस टाइम ईआर में था जब तुम्हारी मॉम को वहाँ पे एडमिट किया गया था। डॉक्टर यहाँ पे तायजुन को बता रहे होते हैं कि इस महिला को हॉस्पिटल में 4 बार लाया गया था और जब उन्हें चौथी बार लाया गया था तब उनकी हालत बहुत ही बुरी थी, वो मरी हुई हालत में थी। इनके हस्बैंड ने बताया था कि इनकी वाइफ ने गलती से पॉइजन को पी लिया था। तायजुन जीवन से कहता है कि ये बताना मुश्किल है कि तुम्हारी मॉम ने खुद से जहर पिया था या किसी और ने तुम्हारी मॉम को जहर दिया था। इसके बाद जीवन अपने डैड से मिलने के लिए जा रही होती है। यहाँ पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जीवन छोटी होती है और वो टीवी में देख रही होती है कि उसकी मॉम को गैबलिंग करते हुए अरेस्ट कर लिया गया है। वो उसे देख ही रही होती है, तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि
जीवन यहाँ पे अपने डैड से मिलती है और उनसे कहती है कि इंश्योरेंस वाले मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने माँ के पैसों के बारे में भी मुझसे बात की थी। यहाँ पे जीवन के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम पूरी तरीके से गैम्बलिंग में डूब चुकी थी, वो तभी घर पे आती थी जब उसे पैसे चाहिए होते थे, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए कीमती ज्वेलरी एंड पासबुक को छुपा दिया था ताकि उसे पैसे ना मिले। बट जब ये बात तुम्हारी मॉम को पता चली तब उसने मुझे धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैंने उससे पैसे नहीं दिए तब तुम्हारी मॉम जहर पी लेगी। मैं तुम्हारी मॉम के बात पे भरोसा नहीं किया और उसने पहली बार वो जहर पी लिया, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। और इसके बाद इसी तरीके से तुम्हारी मॉम मुझे यूज करती थी और जब भी मैं उसे पैसे नहीं देता था तब वो जहर पी लेती थी और इस तरीके की हरकत वो बार बार करती थी जिससे मैं डर जाता था। मुझे एक पर्सन ने बताया कि मुझे उसके पैसे ले लेने चाहिए। मैंने उन पैसों को ले लिया और उन पैसों से तुम्हारे मॉम के सारे कर्जे दूर कर दिए और बाकी पैसों से मैंने एक अपार्टमेंट भी खरीद लिया। जीवन पूछती है कि क्या आपको इंश्योरेंस के बारे में सुनियोंग ने बताया था, तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ। उसके बाद जीवन से कहती है कि क्या मॉम के जहर पीने के बारे में भी सुनियोंग को सारी बातें पता थी, तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, उसे सारी चीजें पता थी। वो नहीं चाहता था कि तुम अपनी मॉम की वजह से शर्मिंदा हो, इसलिए उसने सारी बातें छुपा ली। वैसे मैंने ये सारी चीजें करके गलत किया क्या? जीवन कहती है कि नहीं डैड, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन में हम योंते को देखते हैं जो कि अपने कॉलीग्स के साथ बैठा होता है और जीवन के सिचुएशन को बता रहा होता है कि कोई एक पर्सन है जो उसका पीछा कर रहा है। ये सुन उसका कॉलीग्स उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पुलिस को ये सारी चीजें बता देनी चाहिए क्योंकि वो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। योंते कहता है कि नहीं, पहले उस इंसान को मैं पकड़ूंगा और उसे मैं पता करूंगा कि आखिर उसने मुझे बीच में क्यों फंसाया। कॉलीग्स उसे कहता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें करोगे कैसे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो उस दिन खराब थी। तो यून से कहता है कि मैंने जो डिजाइन किया था वो कैमरा उस दिन स्टार्ट था, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस कैमरा से हेल्प मिल सकती है, लेकिन उसका कुछ फोटोज है जो डिलीट हो चुका है। ये सुन उसका कॉलीग्स से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम उन फोटोज को रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद वो फोटो एंड रिकवर करने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम की कोशिश के बाद वो वीडियोस को रिकवर कर लेते हैं और उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की टीम का एक पर्सन है जो कि जीवन के सेक्रेटरी का बॉयफ्रेंड है। वो उसके पास जाकर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस समय कहाँ पे है। वो बताते हैं कि वो इस समय उसी एरिया में गया है जहाँ पे जीवन के डैड रहते हैं और इस समय जीवन भी अपने डैड से मिलने के लिए गई है। ये सुनने के बाद योंते भागते हुए जीवन के पास जाता है। इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि अपने डैड को बाय करके वहाँ से जा रही होती है। यहाँ पे हम पास में हुई एक सीन को देखते हैं जब जीवन की मॉम तड़प रही थी जहर पी के, तब उसके डैड उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे थे और वो खड़े खड़े सारी चीजों को देख रहे थे। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो कि ड्राइव कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, इसलिए उससे ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं। इधर योंते भी कार ड्राइव कर रहा होता है और वो जीवन की कार को देख लेता है। वो कार उसके पास लेकर जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। जीवन यहाँ पे बताती है कि उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, इसलिए योंते अपनी कार को उसके कार के सामने ले जाता है और दोनों की कार की टक्कर हो जाती है। जीवन की कार रुक जाती है। योंते जाके उसके पास उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जीवन उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद योंते पुलिस को वहाँ पे बुलाकर एक्सीडेंट के बारे में सारी बातें बता देता है। फिर वो जीवन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे कार के ब्रेक्स जाम हो चुके थे। इस पे जीवन डैश कैमरा की बात करती है तो योंते उसे कहता है कि तुम्हारा डैश कैमरा बंद हो चुका है। जीवन यहाँ पे घबराई होती है और वो योंते को बताती है कि मैं इस कार को ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। योंते उसे कहता है कि मैं ये सारी चीजें आपको बाद में बता दूंगा, मुझे पहले कुछ क्लियर करना है। उसके बाद योंते जीवन को उसके घर पे छोड़ देता है। जीवन यहाँ पे योंते से कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, बट आज तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। इसके बाद जीवन अपने घर आ जाती है और योंते उस इंसान को ढूंढने के लिए चला जाता है जो कुछ भी इसने किया था। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ से एक इंसान छत से गिरकर मर चुका है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा था वह ये पर्सन है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवन अपने ऑफिस में होती है और घर के हिडन कैमरा से घर पे नजर रख रही होती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसका पति अपनी बेटी के साथ खेल रहा है। तभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे बताती है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप जल्दी चलो। यहाँ से वो जा रही होती है तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है, साथ ही वो उसके साथ एक फोटो भी आती है। ये एक अननोन नंबर होता है और इसमें उसकी पार्टी वाली फोटो होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। और उस मैसेज में लिखा था कि 7 दिन पहले का इंसिडेंट तुम्हें याद है। इधर हम योंते को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पे डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि जिस पर्सन को आप लेकर आए थे उनकी कंडीशन ज्यादा खराब नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो बच भी सकते हैं। वो उस पर्सन का सामान योंते को देकर वहाँ से चले जाते हैं। योंते उस सामान की तलाशी लेता है जिसमें उसका फोन भी मिलता है। वो उस फोन को देख ही रहा होता है तभी सामने से एक कॉल आ जाती है। योंते उस फोन को रिसीव कर लेता है और सामने से सुनियोंग की आवाज आती है कि क्या हुआ। इधर से कुछ भी रिप्लाई ना जाने पे वो फिर से पूछता है कि क्या हुआ। वो कुछ नहीं कहता है और फोन को कट कर देता है। इसके बाद वो सुनियोंग के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है और उसकी वीडियो को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जीवन के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि जीवन से कह रही होती है कि क्या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में याद है, तो जीवन से कहती है कि हाँ मुझे उसके बारे में याद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन रात के समय में काम कर रही होती है और जब वो काम से थक जाती है तब वो मेडिसिन खाने वाली होती है, बट वो फिर मेडिसिन को रख देती है। अब नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी उसे बार बार कॉल
कॉल करती है बट जीवन उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रही होती है। तभी वहाँ पे योंते आता है और जीवन के बारे में पूछता है तो उसकी सिक्योरिटी उसे बताती है कि कल रात वो घर नहीं गई थी और यहीं पे सारी रात काम कर रही थी। तभी वहाँ पे जीवन आती है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। जीवन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो रेडी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रही होती है। योंते उसे देखता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे रोक कर किसी और को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज देता है। जीवन जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाती है तब वो योंते पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो उससे कहती है कि तुमने ये सारी चीजें जानबूझ के की थी ना ताकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड ना कर सकूं। बट योंते उसके बात को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली है। ये सुनकर जीवन उसे पूछती है कि तुम्हें मेडिसिन के बारे में कैसे पता, आखिर तुम कौन हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवन अपने डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर से पूछती है कि आखिर तुमने अपनी मेडिसिन को मिस क्यों कर दिया। जीवन उसे कहती है कि मैं अपने काम को करना चाहती थी इसलिए मैंने उस मेडिसिन को नहीं लिया और मैं एक मेडिसिन के भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक तुम अपनी दवाई को लोगे तब तक तुम ठीक रहोगे। इसके बाद जीवन उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि योंते को सारी बातें पता है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। इस बारे में वो सारी बातें लगता है जान चुका है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जीवन सुनियोंगो से कहती है कि तुम मेरी बेटी को कहीं बाहर लेकर मत जाना और इतना कि वो बाहर आती है तब वो अपनी पड़ोसन से मिलती है। नेबर उसे कहती है कि जब भी सुनियोंगो मुझे देखता है तब मुझसे बात करने के लिए मुझे बुला लेता है, लेकिन उस दिन जब उसने मुझे देखा था तब मुझे देखकर उसने इग्नोर कर दिया था जैसे कि मैं वहाँ पे हुई ही नहीं। इसके बाद वो नेबर पूछती है कि क्या आपके पास एक और गाड़ी है। जीवन उसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो लेडी कहती है कि इससे पहले सुनियोंगो किसी और कार को लेकर यहाँ पे आया था। इसके बाद जीवन को हम ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पे वो घर में लगे डेस्क कैमरा को अपने फोन से देख रही होती है जहाँ पे वो देखती है कि उसकी बेटी उसके हस्बैंड के साथ खेल रही है। तभी वो देखती है कि सामने से उसकी कैबिन में सुनियोंगो आ रहा है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और भागते हुए घर की तरफ जाती है। और यहीं पे हमारे ड्रामे का फोर्थ एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आगे की एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत करना।